कॉलेज की परीक्षाओं पे बहुत बड़ा फैसला आया है और ये फैसला जो है वो आप लोगों के लाइफ पे पड़ने वाला है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपका अप्रैल या मई में एग्ज़ाम होना था या जून में एग्ज़ाम होना था तो वो एग्ज़ाम जो है वो अब नहीं होगा इस टाइम के लिए। ठीक है, अभी अनिश्चित टाइम के लिए जो है वो आपका स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कुछ निर्णय आएगा, लेकिन उस निर्णय के साथ साथ कॉलेज के जो परीक्षाएं हैं उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। तो ये बदलाव कौन सी यूनिवर्सिटी ने की है? तो ये बदलाव जो है वो भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी ने की है। तो इसने क्या बदलाव किया है आइए जानते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इस बदलाव से इफेक्ट होने वाले हैं। तो ये बदलाव इन ग्रुप के लिए होने वाला है कि जो यूजी के स्टूडेंट हैं, अंडर ग्रेजुएट, जिसमें आपके बीए, बीएससी या बीकॉम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए है। तो ये बदलाव को समझने से पहले, ठीक है, आपको पिछला एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो समझना होगा, तब आप इस बदलाव को समझ पाएंगे और इस तरीके से अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। तो जैसा कि बीए, बीएससी या बीकॉम हो, किसी भी हो, इसमें आपका 3 पार्ट होता है। 3 पार्ट कहिए या इसको थर्ड ईयर कहिए। ठीक है ना, पार्ट 1, 2 और 3, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो ये हो गया पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2 और ये हो गया पार्ट 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये पार्ट 1 जो है ना, पार्ट 1 में आपके 5 पेपर के एग्जाम होते थे। ठीक है, जिसमें से आपका 2 पेपर जो है वो ऑनर्स का होता था, 2 पेपर जो है वो आपका सब्सिडियरी होता था और 1 पेपर जो है वो आपका MIL होता था। ठीक है, तो ये कंडीशन था और सेम पार्ट 2 के लिए भी यही प्रोसेस था। अब देखो बदलाव क्या होगा कि आपको पहले क्या होता था कि किसी भी तरीके से पार्ट 1 में अगर आप ये सब्सिडियरी वाले पेपर में किसी भी तरीके से फेल हो जाते थे तो आपको कर दिया जाता था प्रमोट। ठीक है, यानी कि आपको अगली कक्षा में भेज दिया जाता था, यानी कि पार्ट 1 से आप पार्ट 2 में चले जाते थे और फिर जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम होता था तो उस साथ अपना प्रमोटिंग पेपर जो है वो एग्ज़ाम आप फिर से देते थे और आप अपना कंटिन्यू कर लेते थे। ठीक है, इससे आपका सेशन जो है वो नहीं रुकता था। तो इस बार से क्या किया जा रहा है कि ये जो प्रमोटिंग वाला सिस्टम है इसको हटाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अब बच्चे फेल करेंगे तो उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा। ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। ठीक है, कि अब आपको क्या करना है, आपको प्रमोट नहीं करना है। और ये क्यों नहीं करना है? इतने लंबे समय से आ रहा है प्रमोटिंग का सिस्टम। तो इससे क्या है कि यूनिवर्सिटी ने अपना तर्क दिया है कि इससे जो यूनिवर्सिटी का जो सत्र है, जो सेशन है, वो काफ़ी लेट हो जाता है। क्योंकि प्रमोटिंग के वजह से अगर कोई बच्चा जो है वो पार्ट 1 में प्रमोट कर जाता है, ठीक है, तो पार्ट 2 में जाता है। अब जब तक पार्ट 1 का एग्ज़ाम नहीं होगा पार्ट 2 का एग्ज़ाम नहीं होता है। अब इस वजह से क्या होता है कि सेशन लेट होते चला जाता है। ठीक है, क्योंकि पार्ट 2 का एग्ज़ाम तभी होगा ना जब पार्ट 1 का क्लियर हो जाएगा। अब जो बच्चा का प्रमोट है पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा तब तो उसका क्लियर होगा पार्ट 2। तो इस वजह से क्या होता था कि एग्ज़ाम में लेट हो जाता था। तो इस सेशन को सही करने के लिए ये जो हमारा सिस्टम है उसको हटाया जा रहा है। तो अब नया सिस्टम क्या है इसको समझते हैं। विश्वविद्यालय ने कहा है कि अब स्नातक परीक्षाओं के लिए जो प्रमोटिंग का सिस्टम है उसे खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब खत्म कर दिया जाएगा। तो अब मान लो कि अगर कोई बच्चा फेल कर जाता है तो अब वो क्या करेगा? तो याद होगा कि आपने 10th और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, और उन बोर्ड एग्ज़ाम में एक चीज़ थी, अगर कोई बच्चा फेल करता है तो वो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे देता था, यानी कि फिर से 1 महीने के अंदर फॉर्म भरी जाती थी, एग्ज़ाम ले ली जाती थी और उसमें जो बच्चा पास कर गया वो पास कर गया और जो फेल है वो फिर से एग्ज़ाम देता था, यानी कि 1 साल बैक हो जाता था। तो वही सिस्टम जो है वो अब जो कॉलेज के आपके परीक्षाएं हैं उसमें भी अप्लाई की जाएगी और उसके बदले में सप्लीमेंट्री परीक्षा ली जाएगी। तो अब मान लो पहले जो था आपके सब्सिडियरी पेपर में ही आपको क्या था कि जब आप प्रमोट होते थे तो एग्ज़ाम दे देते थे, अगर आपका ऑनर्स पेपर में फेल है तो आप फेल हो जाते थे, 1 साल बैक हो गए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक फ़ायदा होगा कि अगर आपका ऑनर्स पेपर में भी अगर लगा हुआ है, फेल है, तो आपको सप्लीमेंट्री परीक्षा के तहत आपको सारे पेपर देने का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि फिर से आप पूरा पेपर फिर से दे सकते हो। तो इस बात को समझो, ये बेनिफिट है। ठीक है, उन बच्चों के लिए जो फेल कर जाते थे ऑनर्स पेपर में, उनका किसी तरीके से क्रॉस लग जाता था, मार्क्स कम हो जाता था पासिंग मार्क्स से, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है।
ठीक है। और इसको कितना जल्दी किया जाएगा, तो ये जो निर्णय लिया गया है ये परीक्षा नियंत्रक जो मनोज कुमार हैं उनके द्वारा, और बताया गया है कि ये पूरे प्रोसेस में, ठीक है, अगर कोई बच्चा 1 या 2 पेपर में फेल होता है तो उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा और उसे सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देना होगा। और ये जो एग्ज़ाम है 1 महीने के भीतर करा ली जाएगी और आधे महीने में यानी कि 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये बता दिया जाएगा कि आप 1.5 महीने के अंदर कैसे आप पास किए या फेल किए, और इस सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में जो बच्चे पास कर जाते हैं उनको अगले क्लास में भेज दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका बदलाव हुआ है जो कि विश्वविद्यालय इस बार के परीक्षा से, जो आपका अब जून जुलाई अगस्त में होने वाला है एग्ज़ाम 2020 में, उस पर ये पूरी तरीके से लागू होने वाला है, ठीक है। तो अब याद रखना कि अब आपको प्रमोटिंग का जो चांस है वो नहीं मिलेगा। तो अगर आप किसी तरीके से बहाना बनाते हो खुद से कि हाँ किसी तरीके से, मान लो अगर आप बीएससी कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री आपका सब्सिडियरी है, अगर मान लो किसी तरीके से, तो आप ये सोच रहे हो कि नहीं चलो यार प्रमोट हो जाएंगे तो अगली बार दे देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगली बार का चांस ही नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा परीक्षा देने में 1 महीना का टाइम मिलेगा और उसमें आप क्या कर लोगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से ही पूरा तैयार रहो कि प्रमोट होने का ये जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का मौका है वो आप पाओ ही नहीं, ठीक है, आप पहले ही पास कर जाओ। तो ये जानकारी आप लोगों को उम्मीद है बहुत हेल्प पहुंचाएगी, और इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि इस तरीके की बदलाव जो है वो विश्वविद्यालय में हुआ है, ठीक है। तो इतना ही, ये जानकारी आप लोगों